हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 के लिए पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान में अर्थात बायोलॉजी में जो तीसरा यूनिट है जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। तो आइए आज जीव विज्ञान में जीवों में विविधता चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे YouTube चैनल जो DK भारती क्लासेस के नाम से चलता है, इसे लाइक सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो अनगिनत विभिन्न प्रकार के जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं। ये जंतु तथा पौधे शरीर रचना, आकार प्रकार, पोषण विधियों, आवास, जनन और व्यवहार में आपस में बहुत भिन्न होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव जगत में अपार विविधता पाई जाती है, काफी डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाली अपार जो जैविक विविधता के कारण सभी प्रकार के जंतुओं और पौधों को पहचान पाना बहुत कठिन होता है। प्राचीन काल से ही जंतुओं तथा पौधों को अलग अलग पहचानने और उनका नामकरण करने के प्रयास किए जाते रहे, परंतु अभी तक ऐसे अनगिनत जंतु तथा पौधे हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। किसी स्थान पर पाए जाने वाली जीवधारियों की जातियों की समृद्धता को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता हमारी बहुमूल्य धरोहर है जिसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि हम अपने चारों ओर फैली हुई जैव विविधता को पहचान नहीं सकते तो उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। विश्व के जीव वैज्ञानिकों के लिए आज भी यह एक चिंतन का विषय है। जीव जगत की विविधता के संरक्षण के लिए सभी प्रकार के जंतुओं और पौधों के बारे में जानना, उनकी पहचान करना, उनकी विशेषताओं, लक्षणों और आपसी संबंधों को ठीक से परखना आवश्यक है। इस अध्याय के अंतर्गत जंतुओं और पौधों के विभिन्न समूहों, उनके लक्षणों, उनकी विशेषताओं और उनके आपसी अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए जीवधारियों का यानी किस प्रकार वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, समानताओं और विभिन्नताओं के तथ्यों को ध्यान में रखकर सन 1758 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने जंतुओं और पौधों को दो अलग अलग साम्राज्य में बांट दिया। पहला जो था जंतु साम्राज्य, जिसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं या जंतु जगत, और दूसरा जो है वनस्पति साम्राज्य, जिसे प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए जंतुओं और पौधों को अलग अलग वर्गों, उपवर्गों आदि में विभाजित करने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो अब आइए हम लोग टैक्सोनॉमी जो वर्गीकी के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण के यानी संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। अब आइए कि हम जंतु और पौधों के अंतर जानेंगे। क्लास 9 में ही आप लोग पहला जो चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई, तो जीवन की मौलिक इकाई में ही हम लोग पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त किए थे। अब पुनः मैं उस बिंदु पर आता हूं कि जंतु और पौधे में क्या अंतर है। तो जंतुओं और पौधे में जो अंतर है, सबसे पहले जंतु गतिशील होते हैं जबकि पौधे स्थिर होते हैं। जंतु अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में यानी कि पर्णहरित नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सिर्फ युग्लिना में पाया जाता है। इसके विपरीत पौधों में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से यानी सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि पौधा में यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पौधे में जो है विभिन्नताओं के कारण 1758 में लिनियस ने उन्हें अलग अलग साम्राज्य में वर्गीकृत करने का प्रस्तुत किया था। अब आइए, वर्गीकरण का आधार क्या है? विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जंतुओं और पौधों के भिन्न भिन्न नाम होते थे। यहाँ तक कि एक ही देश में अलग अलग भागों में जंतुओं और पौधों के नामों का भिन्नता होती थी। उदाहरण के तौर पर प्याज को बांग्ला में प्याज, तमिल में बेंगयाम, कन्नड़ में इरुल्ली कहते हैं। इसी प्रकार कुत्ते को हिंदी में कुत्ता, बांग्ला में कुकुर, मराठी में कुत्रा और तमिल में नाई कहते हैं। इन अलग अलग नामों के कारण जंतुओं और पौधों के अध्ययन करने और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामकरण, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता है। तो वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत एक समान जंतुओं और पौधों को अलग अलग इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। इन इकाइयों को जाति अर्थात स्पेसीज कहते हैं। जाति और वर्गीकरण की एक अन्य इकाइयों जो है, इस जाति एक समान जीवधारियों का वह समूह होता है जिसके सदस्यों के बीच लैंगिक जनन संबंध स्थापित हो सकते हैं और जिसके कारण उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती है, जाति कहलाता है। जाति जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। अब आइए वंश, जिसे जीनस कहते हैं। वर्गीकरण के क्रम में जाति के ठीक ऊपर का स्तर वंश अर्थात जीनस बहुवचन जेनरा कहलाता है। एक समान तथा एक दूसरे से संबंधित जातियों का समूह वंश कहलाता है। वंश वर्गीकरण में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यदि वंश का पता न हो तो किसी जीव का नामकरण नहीं किया जा सकता है। कभी कभी एक वंश में केवल एक ही जाति को रखा जाता है, जैसे आधुनिक मानव का वंश जो होता है होमो होता है, और जिसने एक ही जाति सेपियंस है, जिसमें तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। अब आइए कुल, जिसे फैमिली कहते हैं, आपस में समान लक्षणों वाले वंशों को एक कुल में रखा गया है। और नेक्स्ट जो है ऑर्डर, समान गुण वाले कुलों को एक वर्ग में ऑर्डर में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये नेक्स्ट जो है क्लास, जिसे वर्ग कहते हैं, समान विशेषताओं वाले ऑर्डर का समूह वर्ग कहलाता है। इस प्रकार किसी एक वर्ग में कई ऑर्डर हो सकते हैं। फाइलम, विभिन्न वर्गों का समूह जिसमें समान विशेषताएं पाई जाती है, फाइलम में वर्गीकृत किए जाते हैं। और अंतिम है किंगडम, यह विभिन्न फाइलमों का समूह होता है जो वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर होता है। वर्गीकरण की इस पद्धति में ऊपर से नीचे 7 अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे साम्राज्य किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा वर्ग, चौथा ऑर्डर, पांचवा कुल या फैमिली, छठा वंश और सातवां जाति। अर्थात किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब यदि नीचे से चले तो कह सकते हैं कि एक समान जीवों का समूह जो आपस में जनन करता है जाति कहलाता है। विभिन्न जातियां जो आपस में मिलती जुलती है तो आपस में मिलकर वंश बनाती है, और विभिन्न वंशों को कुल जो है जितने भी विभिन्न कुलों को ऑर्डर में, विभिन्न ऑर्डर को वर्ग में, क्लास में, विभिन्न वर्गों को फाइलम में और विभिन्न फाइलम को साम्राज्य में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण की उपयुक्त पद्धति को समझने के लिए एक जंतु जैसे टाइगर या आम का वर्गीकरण उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अब आइए, बाघ जो है जिसे टाइगर कहते हैं, यह किंगडम एनिमल में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। और फाइलम जो है इसका कॉर्डेटा है और क्लास इसका मेमेलिया है। ऑर्डर जो है कार्निवोरा है अर्थात मांसाहारी है, और फैमिली में फेलिडी है, और जीनस में पेंथेरा, और जाति में स्पेसीज में टाइग्रीस। तो पेंथेरा टाइग्रीस टाइगर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा टाइग्रीस होता है। अब आम का देखते हैं उदाहरण के तौर पे। तो ये किंगडम जो है प्लांटी आता है,
और फाइलम में ट्रेकियोफाइटा, और क्लास में मैग्निलोओप्सिडा, और ऑर्डर में सेपिलेंट्स सेपियनडेल्स, और फैमिली में एनारकार्डेसी, और जीनस में मैंजीफेरा या मैंगीफेरा भी कह सकते हैं, जाति में इंडिका। यानी आम का जो वनस्पतिक बॉटेनिकल नाम जो होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।